आइए समझ लेते हैं पासिंग मार्क्स कितना है हमारे मकआउट में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंसी रहेगा आप लोगों के सीए मार्क्स पे कि आपने कितना ज़्यादा स्कोर किया है। तो उससे आपका जो है पासिंग नंबर आप जो है इवेलुएट कर पाओगे दोस्तों, कि ये सीए मार्क्स जितना आप लोगों का होगा उसके ऊपर से ही आप वैल्यूएशन कर पाएंगे मकआउट यूनिवर्सिटी में कि आपका जो है कितना मतलब स्कोर आपका जाएगा और कितना आपका पासिंग नंबर हो सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जब आप सीए पे क्लिक करते हैं तो आपके जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो सीए होगा उस पर डिपेंडेंसी होगा। अब आपको पता चलता होगा कि 4 सीए हैं मेरे पास। टोटल कितने सीए रहते हैं दोस्तों आप लोग के पास? 4 सीए रहते हैं। तो इस 4 सीए में आप लोग का जितना माना जाता है कि 2 सीए 2 बेस्ट सीए को नंबर्स को लेके इसको जो है मर्जिंग करेंगे और इसके बाद एक नंबर निकालेंगे, और कॉलेज के द्वारा जो 5 एक्स्ट्रा नंबर होता है वो अगर आपके अटेंडेंस ये सब सही है तो 5 या 4 हमेशा आप लोगों को कॉलेज से भेज दिया जाता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों आपका जितना भी यहाँ नंबर हो इसमें आपको जो है +4 कर लेना है। मतलब आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा 2 बेस्ट सी है इस सब्जेक्ट में, तो ये दोनों को मिला के मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर 48 का स्कोर आएगा। इसका मतलब मेरा टोटल 24 जो है नंबर जा सकता है। प्लस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस मैं 5 करूँगा और मैं यहाँ पर 29 सोच के रख रहा हूँ, या फिर 28 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 4 हो सकता है शायद, है ना। तो इसी दौरान से अगर मैं ये 28 सोच के रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्जेक्ट मेरा, तो इसमें जो है 28। अब देखिए कुछ आपको पता ही है कॉलेज है तो महान प्रोफेसर मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये आप समझ रहे हो, ये यहाँ पर जो है 28 है। तो इस 28 पे जो है आप लोगों को इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। अब इसकी बात सोचें, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली सब्जेक्ट को सोचें तो 13 आ रहा है, और 13 में सोचो किस्मत से अगर मूड रहा तो ये चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है मेरा ऑलमोस्ट क्लोज टू 18 का स्कोर बनेगा। तो इस 18 से अगर मेरे को बोले तो इसका इवेलुएट किया जाएगा, और 18 के बाद जितना स्कोर बचेगा वो, तो एक में 28 जा रहा है, एक में 18 जा रहा है। तो ऐसी दुर्दशा है चल रही है। तो यहाँ पर आपको इसके आगे बढ़ना है। अब आप लोगों को यहाँ टेबल बता दूँ, जो टेबल स्कोर का दिया हुआ है उसके ऊपर है दोस्तों की आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि 90 से 100, जो आज के दिन एक ड्रीम बन गया है। पढ़े लिखे बच्चों से हमारा पंगा नहीं है ये दोस्तों, ये पूरा एक वीडियो ही है जो हमारे चैनल पे दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ आगे बढ़ते हुए तो आप लोगों को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पास करना है तो इस लाइन पे आना होगा, ये वाली लाइन पे, जो मैं आप लोग को बता दूँ, ये वाले लाइन पे आना होगा आप लोगों को, या फिर कहें तो ये वाली लाइन तक मिनिमम आना होगा। तो इस अगर आपको इस लाइन में मिनिमम आना है तो आप लोगों को 40 से 49 का स्कोर करना है। तब इसका मतलब है कि कोई बच्चा बड़ी मेहनत करके स्कोर करता है 49 और आप स्कोर करेंगे 40, तो दोनों दोनों का ही दोस्तों मिलेगा 5 क्रेडिट, सॉरी 5 पॉइंट्स क्रेडिट के लिए। अब पॉइंट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, पर इस वीडियो में भी ब्रीफ में बता दूंगा कि ज़्यादा समय आपका व्यर्थ ना करूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो एक मेरा स्कोर कार्ड है, मतलब मेरा ही नहीं है दोस्तों, ऐसे इंटरनेट पे पड़ा हुआ मिला है। तो आप यहाँ पर जाकर देखें तो देखिए लेटर ग्रेड BA7, तो ये देख रहे हो आप लोग कि ये पॉइंट्स मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 पॉइंट्स मेरा मिला है वो, आप सोचे तो जो प्रीवियस स्लाइड था हमारा, तो उसमें जो है मेरा 7 के करीब स्कोर आया। तो जो अभी जो अगर आप 40 से लेके 49 पे स्कोर करोगे तो आप लोगों का जो है यहाँ पर 5 पॉइंट्स आएगा। अब ये जो 5 पॉइंट्स है दोस्तों ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस क्रेडिट से, मतलब इस क्रेडिट से इसको मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। अब बोलेंगे क्यों करेंगे, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना वेटेज है आप लोगों का पर्टिकुलर उस सेम में। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बेसिकली आप समझ चुके हैं कि क्या करना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों का स्कोर है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल मेरा 28 का एक स्कोर है, तो मिनिमम अब मुझे सिर्फ अपने पेपर में 12 उठाना है, तो मेरा पॉइंट 5 मिल जाएगा, और इस 5 में मेरे को सप्ली नहीं लगेगी, और इस 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा दोस्तों आप लोगों का जो भी क्रेडिट हो।
जैसे फॉर एग्जांपल 2.2 क्रेडिट है किसी सब्जेक्ट में, तो 2 मैक्सिमम 3 होता है हर सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ही कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें जो है लेबॉर्ट्री में सिर्फ 1 क्रेडिट होता है फर्स्ट ईयर में। तो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट का क्रेडिट कम है, ज़्यादा है, वो आप लोग को आपके सेमेस्टर के हिसाब से निकाल लेने की ज़रूरत है, और आपको आपका टारगेट स्कोर मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेपर में मेरे को सिर्फ जो है महान तरीके से सिर्फ 18 ही मिला है, तो दोस्तों वहाँ पर अब मुझे अपने रिटर्न पेपर 70 में मुझे स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम 22 टू सो दैट आई कैन पास। अब दोस्तों ये सारा सब्जेक्ट और ये सब मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बताई, मेरे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक एनालिसिस मिल गया होगा कि आपको कितना नंबर चाहिए, और इसके हिसाब से अपने पेपर में टारगेट स्कोर सेट कर सकते हैं। टारगेट स्कोर का ये मतलब हुआ दोस्तों कि आप सोचिए जितना आपका आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपका एनालिसिस रहेगा कि हाँ कि इतना स्कोर मेरा आना ही चाहिए, तो कि है कि मुझे सप्ली ना लगे। तो आपका सीए में जो नंबर है 2 बेस सीए को लेके उसको एवरेज करना है आपको पहले, उसके बाद उसमें 3 से लेके 5 तक के नंबर जोड़ने हैं, और इसके बाद आप लोगों को 3 से 5 नंबर जोड़ने के बाद आप लोगों को आपके 70 वाले पेपर में उसके बाद जो नंबर हैं वो टारगेट करने हैं। तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर मैंने बताया कि आपको किस तरीके से अपना प्रिपेयर करना है, तो उसको भी आप एनालिसिस करके देखें, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका पासिंग नंबर 70 में कितना है। तो ये टोटल डिपेंडेंट है सीए के मार्क्स के ऊपर। ओके, तो सीए नंबर ये 100 जो होगा, 100 में अगर आपको स्कोर देखना है तो दोस्तों सीए का नंबर प्लस 3 से लेके 5 नंबर वेरिएबल और कॉलेज के आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंसी है या प्रोफेसर के ऊपर, और इसके बाद आप लोगों का जो है मेन चीज़ आएगा, दैट इज़ कितना आप स्कोर करते हैं, मतलब पेपर स्कोर। ठीक है, तो नाउ यू आई हैव होप यू ऑल गॉट इट। ऐसे क्रेडिट स्कोर को देखिए आप, यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा आपने कि ये देख रहे हैं आप प्रीवियस स्लाइड में टोटल जाके मेरा क्रेडिट पॉइंट्स लेके सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 7 इंटू 4 137 आया, जिसके बाद जो है 7.86 आ गया। सिमिलरली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वो किसी और सब्जेक्ट का ले लिया मैंने। तो आप लोगों को एनालिसिस मिल गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।